तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास। मार्केट क्रैश, तेल की कीमत रॉकेट, खामनेई की मौत का ऐसा बदला ले रहा ईरान की पूरी दुनिया बाप बाप करेगी क्या? महंगाई बढ़ेगी क्या? 200 से 300 रुपए का मिलने वाला है पेट्रोल। ईरान अमेरिका युद्ध नौकरियां भी खाएगा क्या? अमेरिका के फाइटर जेट गिरा है, इजराइल में भारी नुकसान। ईरान खत्म होने के पहले क्या गजब करने जा रहा है, सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। युद्ध भीषण होता जा रहा है, युद्ध का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, कई देश इसमें कूद गए हैं। ये कहां जाकर रुकेगा, कैसे रुकेगा, कितनी तबाही मचाएगा, इसका सीधा सीधा सटीक जवाब कोई दे ही नहीं सकता। इसका इंपैक्ट भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ना तय है, क्योंकि लड़ ईरान और अमेरिका रहे, लेकिन बीच में पूरा मिडिल ईस्ट फंस गया बॉस। वो मिडिल ईस्ट जहां पर आप ये ध्यान रखिए कि करीब 1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं बॉस। करीब 48% तेल की सप्लाई इसी मिडिल ईस्ट से होती है बॉस। करीब 68% गैस की सप्लाई यहां से होती है। ग्लोबल एनर्जी की बड़ी सप्लाई यहां से होती है। ग्लोबल इकोनॉमी यहां की एनर्जी सप्लाई पर टिका हुआ है, यह भी मानकर चलिए। और अगर मिडिल ईस्ट प्रभावित हुआ, मिडिल ईस्ट बर्बाद हुआ, दुनिया के कई बड़े देश प्रभावित हो जाएंगे। भारत पर इंपैक्ट पड़ेगा, चाइना तक पर इंपैक्ट पड़ेगा, दुनिया भर में रिपल इफेक्ट होगा। इसलिए इसे कोई रूस और यूक्रेन का युद्ध मत समझिए जो आप सिर्फ खबर भर देख रहे थे। एक एक खबर का इंपैक्ट आपके घर तक पहुंच सकता है। और बॉस, अब यह युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। आम नागरिक युद्ध की भेंट चढ़ रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंग, एयरपोर्ट, होटल्स पर बम बरस रहे हैं। जिस दुबई में कई भारतीय रहते हैं, वहां से शॉकिंग तस्वीरें आ रही हैं जो आज आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। अमेरिका इजराइल के बीच छिड़े इस युद्ध ने कैसे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आज युद्ध के तीसरे दिन किसने कहां किस पर बम बरसाए, नेतन्याहू पर ईरान के हमले का सच क्या निकला, यह सब बताऊंगा। लेकिन आप पहले यह देखिए कि जो लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका और ईरान आपस में लड़ेंगे, हमको क्या, हम तो क्रिकेट वर्ल्ड कप एंजॉय करेंगे भारत में, हम तो होली खेलेंगे भारत में। बॉस, आप देख लीजिए कि कैसे युद्ध कोरोना के वायरस की तरह फैल रहा है और धीरे धीरे पूरी दुनिया को खाने पर आमादा हो रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस युद्ध से हमारा क्या लेना देना, हमारी जिंदगी मस्त चल रही है, उधर मिसाइल फूट रहा है तो फूट रहा है, बम फूट रहा है तो फूट रहा है, हमारे देश में थोड़ी फूट रहा है। आपके यहां महंगाई का बम जल्द फूटने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि युद्ध छिड़ने के साथ क्या क्या हो गया है। और यह तो अभी शुरुआत भर है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, गैस के दाम ऑलरेडी बढ़ गए हैं, दुनिया भर के शेयर मार्केट में भूचाल आ गया है, लाखों करोड़ रुपया लोगों का डूब गया, गोल्ड और सिल्वर के दाम आसमान छू रहे हैं। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित हो रही है, यानी खाने पीने के दाम बढ़ेंगे, एनर्जी के दाम बढ़ जाएंगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि यह रूस यूक्रेन का युद्ध मत समझिए बॉस, इसमें मिडिल ईस्ट घुसा हुआ है, मिडिल ईस्ट फंसा हुआ है और यह युद्ध अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। आपके घर का बजट से लेकर आपकी नौकरी तक पर इंपैक्ट पड़ेगा अगर यह वॉर जल्दी नहीं रुका। सवाल यह है कि युद्ध क्या रुकने भी वाला है या रूस और चीन भी इसमें कूदने वाले हैं? वर्ल्ड वॉर भी होगा क्या? परमाणु ठिकानों का क्या होगा? क्या उन पर अटैक होगा क्या? भारत ने जो स्टैंड लिया वो क्यों लिया? यहां लोग मोदी के पीछे जो पड़े हैं उनकी आंखें खोलने वाली रिपोर्ट दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने रात 3 बजे जो मीटिंग की, 3 बजे तक, उसमें क्या निकला? खामनेई की मौत के पीछे गद्दार कौन था? बहुत कुछ है आज बताने के लिए बॉस। ईरान और अमेरिका के युद्ध में अभी की स्थिति यह है कि ईरान मर भी रहा है और मार भी रहा है बॉस। मर ऐसे रहा है कि ईरान पर फिर से इजराइल अमेरिका ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिए। ईरान की राजधानी तेहरान धुआं धुआं हो रखी है भाई। इससे पहले ईरान ने आसपास के देशों को धुआं धुआं कर दिया। इजराइल पर तो मिसाइलें गिराई, लेकिन गल्फ के देशों को भी नहीं छोड़ा। वहां अलग हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, अमेरिका में ईरान की मिसाइलें जाके फटेंगी, इसकी उम्मीद तो ना के बराबर है। लेकिन जो लोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने एयरबेसेस बना रखे हैं, जिन मुस्लिम कंट्रीज में, जिन गल्फ कंट्रीज में, ईरान उनको नुकसान पहुंचा रहा है। यानी ईरान को पता है कि मैं मरूंगा तो तुमको लेके मरूंगा बॉस, छोड़ूंगा नहीं। और वही हो रहा है, ईरान मर भी रहा है, मार भी रहा है। अभी क्या हालत है आप देखिए कि तेहरान पर फिर से इजराइल ने बम गिराने शुरू कर दिए। तेहरान में कारपेट बॉम्बिंग हो रही है और ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं आज की। इजराइल ने यह नया अटैक तब किया जब इससे पहले ईरान ने अपना पहला काउंटर अटैक किया। खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान ने जब जवाबी एक्शन शुरू किया तो मामला सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने तक नहीं था।
पूरे गल्फ में ईरान ने हाहाकार मचा दिया। ऐसी ऐसी जगहों पर वो हमला कर रहा है जिसकी चोट, जिसका दर्द पूरी दुनिया को महसूस हो और दुनिया बाप बाप करे। आप देखिए कि ईरान ने कतर की फूड फैक्ट्री को निशाना बनाया है, कतर की एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाया है। यानी ईरान सीधे सीधे उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां से पूरी दुनिया पर इंपैक्ट पड़ता है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो। दुनिया को यह एहसास करा रहा है कि मुझे जो दर्द हो रहा है तुमको महसूस होना चाहिए। ईरान बिल्डिंग, एयरपोर्ट सबको निशाना बना रहा है, मतलब हर वो पॉइंट जहां हमला करने से पूरा मिडिल ईस्ट पैनिक में आ जाए। ईरान ने बहरीन में भी रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया है, लेकिन बॉस असली हाहाकार तो वहां मचा है जहां से आपकी जेब पर असर पड़ना शुरू होता है। आप देखिए कि ईरान अमेरिका के युद्ध ने मार्केट में क्या गदर मचा दिया। भारत के शेयर मार्केट को देखिए, यह मत सोचिए कि सिर्फ ये दुबई में हो रहा है, अबू धाबी में हो रहा है, कतर में हो रहा है, भारत में इंपैक्ट पड़ने लगा है। आज सुबह मार्केट खुला तो खुलते ही करीब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के, 8 लाख करोड़। दोपहर होते होते मामला जो है वो बढ़ता चला गया और 17 लाख करोड़ रुपए एक दिन में, आधे दिन में डूब गए। मार्केट बंद होते होते करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यानी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, लेकिन उसके बावजूद एक दिन में 6.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। लोग पैनिक में थे बॉस, मार्केट पैनिक में। और खाली भारत का शेयर मार्केट नहीं, दुनिया भर का शेयर मार्केट पैनिक में है। युद्ध से ऐसा हाहाकार मचा है कि यूएई ने तो अपनी मार्केट बंद कर दी बॉस। यूएई ने अबू धाबी और दुबई शेयर मार्केट को बंद कर दिया। यूएई में मार्केट 2 दिन के लिए बंद रहेंगे, यानी उसको पता है कि जैसे मार्केट खुलेगा यही होना है, तो उसने मार्केट ही बंद कर दिया भाई कि बाप रे बाप, ये तो कांड हो जाएगा। ये तो सिर्फ मार्केट की बात बता रहा हूं। क्रूड और गैस की कीमतों में आग लग गई है। दुनिया के कई हिस्सों में अब यह बात होने लगी है कि अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो पेट्रोल की कीमतें कहां तक जाएंगी, गैस के दाम कितने बढ़ने वाले हैं। और ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंपैक्ट करेंगी भारत में, ये याद रखिएगा। आपको मैं बता दूं कैसे इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। जो लोग ये सोच रहे कि अरे ईरान लड़ रहा है, मेरा क्या, हम तो मैच देखेंगे वो वर्ल्ड कप का, वो आप देखिए कि क्रूड ऑयल जो है उसकी स्थिति क्या हो गई है। पहले क्रूड ऑयल जो है वो चल रहा था $72 प्रति बैरल पर। आज की डेट में ये अभी थोड़ी देर पहले तक बढ़कर जो है अब हो चुका है $82 प्रति बैरल तक। यानी सीधे सीधे एक दिन के अंदर 10% का जंप है बॉस, 10% कीमत बढ़ गई है ऑलमोस्ट। नेचुरल गैस देखिए, जो नेचुरल गैस होती है वो सीधे सीधे 50% महंगी हो गई है। और अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया, जिसके पूरे आसार लग रहे हैं, तो ये 82 कहीं $150-200 ना हो जाए बॉस। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो कहा जा रहा कि कच्चा तेल $100 के पार इजीली चला जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर कच्चा तेल ऐसे ही महंगा होता रहा, गैस महंगी होती रही, भाई दुनिया भर में महंगाई जो है ना वो रॉकेट बन जाएगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ देने वाले गल्फ देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर अटैक किया है, जिसके बाद प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। ईरान ने कतर की एनर्जी फैसिलिटी को टारगेट किया है, जिसके बाद कतर ने एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए जो दावा कर रही हैं कि ये तस्वीरें सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में हुए ड्रोन अटैक की तस्वीरें। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला करते हुए सऊदी अरब की रास तानूरा ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया है। आप धुआं देख रहे हैं बॉस, उसी से आपको पता चल जाएगा कितना नुकसान हुआ है। यह रिफाइनरी सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की है। सऊदी अरब का कहना है कि हमले से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले के बाद रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। अब यह बंद होना डबल नुकसान है। अब समझिए कि इस हमले का सऊदी अरब और दुनिया के लिए क्या मतलब। पहला मतलब यह, क्योंकि यह सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है, इसका मतलब यह कि ईरान का सऊदी अरब पर डायरेक्ट अटैक है और इस युद्ध में सऊदी अरब अब सीधे कूद सकता है। दूसरा, जिस रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया है उसकी क्षमता 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन की है। यह दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई केंद्रों में गिना जाता है। यहीं से एशिया, यूरोप और अमेरिका में तेल भेजा जाता है। अगर यह रिफाइनरी कुछ दिन के लिए बंद होगी तो वैश्विक सप्लाई पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने से हाहाकार मचेगा सो अलग।
कच्चे तेल के दाम भाई साहब रोके नहीं रुकेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है।